स्टारशिप फ्लाइट टेस्ट 3, जिसे इंटीग्रेटेड फ्लाइट टेस्ट 3 या IFT-3 के नाम से भी जाना जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था स्टारशिप लॉन्च व्हीकल के डेवलपमेंट में, जिसका एम है एस्ट्रोनॉट्स को मून तक ले जाना और बाद में मार्स तक। इस टेस्ट फ्लाइट को 14 मार्च 2024 को साउथ टेक्सास के स्पेसएक्स स्टारबेस फैसिलिटी से बड़े से सुपर हैवी बूस्टर 10 के साथ लॉन्च किया गया। इस टेस्ट फ्लाइट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था पहली बार ऑर्बिटल वेलोसिटी को अचीव करना, जो सक्सेसफुली किया गया। लेकिन स्टारशिप टेस्ट फ्लाइट 3 सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाया, क्योंकि दोनों स्टारशिप व्हीकल और उसके सुपर हैवी बूस्टर फ्लाइट के दौरान ही डिस्ट्रॉय हो गए थे। IFT-3 से पहले स्पेसएक्स ने 2 और टेस्ट फ्लाइट्स कंडक्ट किए थे और दोनों ही पिछला मिशन अनसक्सेसफुल रहा था। मिशन कंप्लीट होने से पहले ही वो भी डिस्ट्रॉय हो गए थे। इन फेलियर से स्पेसएक्स के इंजीनियर्स को वैल्यूएबल डेटा मिली थी, जिससे स्टारशिप्स में और सुधार लाया गया। इस टेस्ट फ्लाइट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को टारगेट किया गया था, जो स्टारशिप के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा माइलस्टोन है। स्पेसएक्स का स्टारशिप टेस्ट फ्लाइट 3 स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट के डेवलपमेंट में एक बड़ा कदम रहा, जिसे मून पे और बाद में मार्स पे एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जाने का टारगेट है। ये टेस्ट फ्लाइट मार्च 14, 2024 को हुआ था, जिसमें स्टारशिप सक्सेसफुली स्पेस में गया और कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स अचीव कर लिए। स्टारशिप 28 एक स्टेनलेस स्टील से बना जायंट बड़े से सुपर हैवी बूस्टर 10 के साथ लॉन्च किया गया। इस टेस्ट फ्लाइट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को टारगेट किया गया था। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली स्पेस में गया, जो डेवलपमेंट में बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इस टेस्ट फ्लाइट में स्टारशिप ने कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट किए, जो है ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिसमें स्टारशिप को बूस्टर से अलग किया जाता है जब दोनों के इंजन चल रहे होते हैं। ये मुश्किल है, लेकिन फ्यूचर मिशंस के लिए ज़रूरी है, जहां बहुत पेलोड लेकर जाना होगा। स्टारशिप का पेलोड डोर ऑर्बिट में खुला और बंद हुआ, जो ये दिखाता है कि ये स्पेस फ्लाइट में पेलोड हैंडल कर सकता है। स्टारशिप को सैटेलाइट, प्रोब्स या फ्यूचर के मार्स के रहने वालों को छोड़ने के लिए इन डोर्स को बिल्कुल ठीक से खोलना होगा। इस टेस्ट में ये देखा गया क्या स्टारशिप बूस्टर से फ्यूल ले सकता है, जिससे उसका ऑपरेशनल रेंज डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में बढ़ जाएगा, जो स्टारशिप के ऑर्बिट में रिफ्यूल करने में एक क्रूशियल स्टेप होगा। लॉन्च के बाद बूस्टर के सारे 33 रैप्टर इंजन्स की मदद से लॉन्च कामयाब रहा और स्टारशिप आसानी से लिफ्ट ऑफ कर गया, जो स्पेसएक्स के रॉ पावर और इंजीनियरिंग को दर्शाता है। उसके हॉट स्टेजिंग मनूवर, जो पहले वाले टेस्ट फ्लाइट में फेल होने के बाद बिल्कुल सही चल गया। स्टारशिप अपने बूस्टर से कामयाबी के साथ सेपरेट हो गया और सब कुछ ठीक चल रहा था। स्टारशिप और ऊपर गया, एक बहुत ऊंचाई पर पहुंचा, फिर एक हिस्ट्री बनाने वाले काम की बारी आई, जहां पहली बार स्पेसक्राफ्ट रैप्टर इंजन के साथ री एंट्री करने वाला था। पर स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट को री एंट्री में प्रॉब्लम हुई, जिससे वो 234 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर टूट गया। सुपर हैवी बूस्टर के इंजन पूरा नहीं जगाए जा सके लैंडिंग के टाइम। कंपनी का कॉन्टैक्ट स्पेसक्राफ्ट से टूट गया और बाद में ये कंफर्म किया गया कि रॉकेट इंडियन ओशन में कहीं खो गया। तो क्या ये टेस्ट बिल्कुल ही फेल रहा? जी नहीं। जबकि दोनों ही व्हीकल्स री एंट्री में नहीं बच पाए, पर मिशन के लिए रखे गए बहुत से इंजीनियरिंग गोल्स अचीव कर लिए और स्पेसएक्स को स्टारशिप के डिज़ाइन को और आगे बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल डेटा मिली। कंपनी इस ईयर में स्टारशिप के कम से कम 6 और टेस्ट फ्लाइट्स करने का प्लान बना रही है। प्रॉब्लम के बाद भी स्पेसएक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाने और ह्यूमंस को मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनाने के गोल में लगा हुआ है। तो आप इस टेस्ट फ्लाइट के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। और भी ऑप्टिमिस्टिक साइंस और टेक से जुड़े वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।